एजुकेशनल शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी नाम, पते, फोन नंबर या अन्य व्यक्तिगत विवरण केवल उदाहरण के लिए डेटा कागज के रूप में उपयोग किए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पेपर नॉलेज। तो दोस्तों, अगर आपको एसबीआई में जॉइंट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पार्टनर के साथ एसबीआई के किसी भी ब्रांच में चले जाना है और वहाँ से एक जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। अब इस फॉर्म के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी लगेगी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस फॉर्म को भरने से डर रहे हैं कि कोई गलती ना हो जाए, तो आइए देखते हैं इस फॉर्म को भरने का एक सही तरीका। इस फॉर्म को आपको भरना कैसे है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को जो भरना है आपको पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिलेगा ना, वो जैसे ये है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पार्ट 1, ठीक है ना। ये पार्ट 1 जो है आपको 2 मिलेंगे। एक में जो पहला वाला होगा उसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है, ठीक है, बोले तो फर्स्ट एप्लीकेंट की डिटेल भरनी है। और जो इसी के जैसा सेम होगा, ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं सेम टू सेम इसी के जैसा होगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए, ये रहा, सेम टू सेम ऐसा ही होगा। इसमें जो आपको भरनी है, इसमें आपको अपने पार्टनर की डिटेल भरनी है, बोले तो सेकंड एप्लीकेंट की डिटेल भरनी है, सारी की सारी। दोनों फॉर्म सेम टू सेम होंगे, बस पहले वाले में आपको अपनी डिटेल भरनी है और सेकंड वाले में आपको अपने पार्टनर की डिटेल भरनी है, ठीक है ना। जैसे ही ये डिटेल वगैरह भर लेंगे तो इसके बाद एक और जो अलग से होता है वो ये रहा, ठीक है ना, ये पार्ट 2। वो अभी आपने देखा होगा पार्ट 1 था, अब ये पार्ट 2, तो फिर इसको भरेंगे। तो इसमें बाद में पहुंचते हैं, सबसे पहले पार्ट 1 भर लेते हैं दोनों का, फिर हम पहुंचेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो अब आइए देखते हैं इस फॉर्म को भरना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे डेट पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। डेट आपको लिखनी कैसे है, सबसे पहले डेट, फिर महीना, फिर साल, ठीक है। इस तरीके से आपको डेट लिख देनी है और लिखनी कब की है, उस दिन की जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। ओके, अब पूछा जा रहा है यहाँ से ब्रांच का नेम, तो जो भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिखना है, ठीक है ना। तिलक नगर, नागलोई, विकासपुरी, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है, तो पर्सनल डिटेल में आपसे आपका नाम मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे आपको अपना सरनेम लिख देना है। याद रखना, नाम आपको अपने आधार कार्ड से देख के ही लिखना है। अगर उसमें गलत स्पेलिंग लिखी है तो गलत लिखनी है, सही स्पेलिंग लिखी है तो सही लिखनी है, ठीक है ना। स्पेलिंग में बिल्कुल चेंज नहीं करना है। और अगर आपके आधार कार्ड में आपका सरनेम है तो लगाना है, अगर आपके आधार कार्ड में सरनेम नहीं है तो यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है ना। और लगाना कैसे है, सबसे पहले नाम फिर सरनेम, इस तरीके से आपको नाम लिख लेना है। अब पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। लिखनी कैसे है, वैसे ही सबसे पहले डेट, फिर महीना, फिर साल, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। अब पूछा जा रहा है जेंडर, बोले तो आप लड़के हैं या लड़की हैं। अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पे मेल के ऊपर टिक करना है, अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे फीमेल के ऊपर टिक करना है, ठीक है। अब पूछा जाए मैरिडल स्टेटस, बोले तो आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। देखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको मैरिड के ऊपर टिक करना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे अनमैरिड के ऊपर टिक करना है, ठीक है। तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब पूछा जा रहा है नेम ऑफ, तो नेम ऑफ में देखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे स्पाउस के ऊपर टिक करना है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे फादर के ऊपर टिक करना है, ठीक है। नेम ऑफ में आपको ऐसे करना है। तो देखिए, अगर आपने स्पाउस के ऊपर टिक किया है तो यहाँ पे आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिख देना है, और यहाँ पे अपने पति या पत्नी का सरनेम लिख देना है, ठीक है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे फादर के ऊपर टिक करना है, और यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको अपने पापा का सरनेम लिखना है, ठीक है। तो ये नीचे चलते हैं। अब नेम ऑफ द गार्जियन, तो क्योंकि आप 18 साल से बड़े हैं तो ये जो नेम ऑफ द गार्जियन वाला पोर्शन है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये उसके लिए होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। अब पूछा जाए नेशनैलिटी में यहाँ पे आपको इंडिया के ऊपर टिक कर देना है, कंट्री नेम में यहाँ पे इंडिया लिख देना है, सिटीजनशिप में यहाँ पे इंडियन कर देना है, ठीक है। तो भैया नीचे चलते हैं। अब पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन टाइप, बोले तो आप क्या काम करते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन टाइप, बोले तो आप क्या काम करते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी तरीके की जॉब करते हैं और जॉब जो है आपकी प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है ना, किसी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं तो। और अगर मान लीजिए आप प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं करते हैं, आपकी कोई सरकारी जॉब है, ठीक है, सरकारी नौकरी है, तो अब सरकारी नौकरी है तो आप किस सरकार के लिए काम करते हैं ये बताना है। कि जैसे देखिए, अगर आप राज्य सरकार के लिए करते हैं तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो यहाँ पे सेंट्रल के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। अब बात आ जाती है, अगर कोई आप अपना काम करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं, आप अपना काम करते हैं, आपका कोई अपना व्यवसाय है, जैसे आपकी दुकान है, बाजार लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, किसी भी तरीके का कोई अपना काम,
तो यहाँ पे क्या करना है, अदर सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वगैरह सेक्टर में कहीं पे टिक नहीं करना है। अगर आप अपना काम करते हैं तो अदर सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। और मान लीजिए इन केस आप खेतीबाड़ी करते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर टिक कर देना है। और आप हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पे हाउस वाइफ के ऊपर टिक कर देना है। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। तो जो भी इस ऑक्यूपेशन टाइप में आपके लिए फिट आता है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड, कि आप पैसा कहाँ से कमाते हैं। तो देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो यहाँ पे सैलरी के ऊपर टिक कर देना है। अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पे बिज़नेस, या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे बिज़नेस इनकम के ऊपर टिक कर देना है। और अगर मान लीजिए आप खेतीबाड़ी करते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है रिलीजन, बोले तो आपका धर्म क्या है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू के ऊपर टिक कर देना, मुस्लिम धर्म से हैं मुस्लिम के ऊपर, क्रिश्चियन और सिख। और मान लीजिए इसमें से आपको कोई भी धर्म नहीं है तो अदर के ऊपर टिक करना है और यहाँ पे आपको अपने धर्म का नाम लिख लेना है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी अगर आपकी जर्नल है तो जर्नल के ऊपर टिक कर देना है, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है ना। जो भी कैटेगरी आपके लिए फिट होती है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। अब आ जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या होता है, इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको देखने में दिक्कत है, हाथ पाँव में दिक्कत है, सुनने में प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार से आप अपंग हैं तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर टिक करना है, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार से अपंग हैं, और अगर आप किसी भी प्रकार से अपंग नहीं हैं, आप पूरी तरीके से फिट हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर बिल्कुल टिक मत कीजिएगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई कर रखी है। अगर आपने 9th क्लास पास कर रखी है तो यहाँ पे 9th के ऊपर टिक कर देना है। अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है तो यहाँ पे 10th के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है तो यहाँ पे 12th का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको 10th क्लास के ऊपर ही टिक करना है, ठीक है। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। तो जितनी भी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पे नन के ऊपर टिक कर देना है और यस के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे अपने पैन कार्ड से देख के अपने कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर लिख देना है आपको, ओके। अब मांगा जा रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे अपना पूरा मोबाइल नंबर लिख देना है, स्पेशली इधर, ठीक है, इधर मोबाइल नंबर लिखना है। और यहाँ पे ये जो इंडिया का कोड होता है +01, तो आप लगाए ना लगाए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी इधर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर लिख देना है कंप्लीट। ईमेल आईडी, यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो मत लिखिए, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब पूछा जा रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या करना है, आपको यहाँ पे आधार कार्ड के ऊपर टिक करना है और अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब नीचे आते हैं, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे एड्रेस डिटेल। तो एड्रेस डिटेल में क्या करना है, आपको करंट के ऊपर टिक करना है, रेजिडेंट के ऊपर टिक करना है। अब यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है तो अपने आधार कार्ड से देखकर यहाँ पे कंप्लीट आपको एड्रेस लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिटी या विलेज पूछी जा रही है, तो जो भी आपके यहाँ पे सिटी या विलेज है वो यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। सिटी जो भी आपका शहर है, स्टेट तो जो भी आपका स्टेट है, जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, तो जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे मेरी दिल्ली है तो मैंने दिल्ली लिख दी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पिन कोड, तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे पिन कोड लिख देना है, अपने आधार कार्ड से देख के लिख सकते हैं। कंट्री नेम में जो भी आप, मतलब इंडिया ही आपका कंट्री नेम, तो यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम एज करेंट के ऊपर टिक कर देना, बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है। यहाँ पे आपको अपने एक साइन कर देने हैं, जैसे मैंने कर रखे हैं, और ये साइन जो है ब्लैक पेन से करने हैं। यहाँ पे प्लेस में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपने प्लेस लिख देनी है। यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पेज है हमारा ख़त्म हो गया। तो जैसे हमने ये भरा है सेम वैसे ही आपको ये वाला भरना है, ठीक है ना। इसको मैं फिर से भर के नहीं बता रहा हूँ, सेम जैसे हमने ऊपर वाला भरा है सेम वैसे ही भरना है, लेकिन क्या करना है हमें इधर सेकंड एप्लीकेंट के लिए भरना है, ठीक है ना। जो आपका पार्टनर है उस व्यक्ति के लिए भरना है इस फॉर्म को, ठीक है। जैसे हमने ऊपर भरा है सेम वैसे ही भरना है, बाकी कोई भी गलती नहीं करनी है। ऊपर से बेशक आप एक और बार वीडियो को शुरू करके भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम पार्ट 2 पे आ गए, ठीक है। पार्ट 2 क्या करना है, तो सबसे पहले पूछी जा रही है डेट, तो यहाँ पे आपको डेट भर लेनी है। डेट कैसे भरनी है, सबसे पहले डेट, फिर महीना, फिर साल, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट डेट डाल लेनी है। अब यहाँ पे और डेट कब की डालनी है, डेट उस दिन की डालनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ओके। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अब पूछा जा रहा है
टाइप ऑफ अकाउंट की किस टाइप का अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर दिया हमने, ठीक है। तो अब आ जाता है आपका मोड ऑफ ऑपरेशन कि किस मोड में आप चलाना चाहते हैं। तो देखिए हम जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आइदर और सर्वाइवर और जॉइंटली हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, मेनली 2 ही ऑप्शन है। तो देखिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइदर और सर्वाइवर के बारे में, ठीक है। तो मान लो ए है और एक बी है, ठीक है, ये दोनों एक जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एक आइदर और सर्वाइवर में। तो इसके लिए सबसे पहले इन दोनों को क्या पढ़े लिखे होने चाहिए, साइन वाइन करना आना चाहिए, और दूसरा 18+ होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी माइनर है, 18 साल से कम है, तो वो आइदर सर्वाइवर मोड पे ओपन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जो चीज़ें हैं फुलफ़िल होनी चाहिए। दूसरा, अब इसका जो फ़ायदा क्या है, इसके फ़ायदा है कि इस ए को भी और बी को भी ATM कार्ड मिल सकता है, ठीक है ना। ATM कार्ड ये दोनों ही अपना अपना ले सकते हैं, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या है कि मान लो ए जो है दिल्ली में है और बी जो है मुंबई में है। अब ए को जो है पैसों की ज़रूरत पड़ती है और इन्होंने मान लो ATM कार्ड नहीं ले रखा, तो अगर ए बैंक में जाएगा और एक चेक साइन करके देगा तो बैंक वाले इसको पैसे दे देंगे, ठीक है ना। इस मोड में जो है दोनों व्यक्ति के सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती है पैसों को निकालने की। एक बंदा जाएगा पैसे निकाल के यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो अब आ जाता है आपका जॉइंटली ऑपरेट, ठीक है ना। तो जॉइंटली में क्या होता है कि देखिए अगर कोई अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, 18 साल से छोटा है या बड़ा है, मतलब सारे बंदे इसमें तो अकाउंट ओपन कर ही सकते हैं जॉइंट अकाउंट, ठीक है ना। चाहे पढ़ा लिखा हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता, जॉइंटली में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पहला कि आपको ATM कार्ड नहीं मिल सकता, ना तो ए को मिलेगा ना ही बी को मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर जैसे पहला केस था कि ए दिल्ली में है, बी जो है मुंबई में है, अब ए को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और बैंक जाता है वो साइन करता है, तो ए को जो है बैंक वाले पैसे नहीं देंगे, बोलेंगे कि भाई इसमें जो है बी के साइन भी होने चाहिए तभी हम पैसे देंगे वरना नहीं देंगे, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस हैं। तो अब अपने हिसाब से आपको देखना है कि किस में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है और आप करना चाहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप टिक कर लीजिए। अगर आप जॉइंटली में टिक करते हैं तो ये ATM कार्ड वाला कॉलम भरो ना भरो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। हम ये मान के चलते हैं आइदर और सर्वाइवर मोड में ओपन कर रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे सर्विस रिक्वायर्ड कि आपको SBI बैंक से कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, ठीक है। हमने आइदर और सर्वाइवर मोड पे टिक कर दिया। अब देखिए अगर आपको ATM कार्ड चाहिए तो येस के ऊपर टिक कर दीजिए, और सेकंड एप्लीकेंट को भी चाहिए तो सेकंड एप्लीकेंट के सामने भी येस के ऊपर टिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो भी फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है, और जो भी सेकंड एप्लीकेंट का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे ATM कार्ड में इसमें और ये रुपए में टिक कर देना है, ठीक है। अब चेकबुक चाहिए तो येस के ऊपर टिक कर दीजिए। SMS अलर्ट, फ़ोन बैंकिंग, ये सब आपको मिल सकती है आइदर और सर्वाइवर में। अगर आप जॉइंटली में कर रहे हैं तो इसमें से कोई भी सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ पासबुक के सिवाय, ठीक है। पासबुक मिल सकती है, मिलेगी, बाकी यहाँ पे आपको ना चेकबुक मिलेगी ना ATM कार्ड मिलेगा अगर आप जॉइंटली में टिक करते हैं तो, ठीक है। अगर आप आइदर और सर्वाइवर में टिक करते हैं तो ये सारी आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया, और जो भी आपको उस हिसाब से होगा उसके ऊपर टिक कर लेना है, ठीक है। बाकी आइए नीचे चलते हैं। बाकी आपका लगभग फॉर्म जो है ख़त्म हो जाता है। तो अब आ जाता है यहाँ पे आपका DA1 नॉमिनेशन फॉर्म। तो आप इसको भरो या ना भरो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इधर हम पहले से ही एक जॉइंट अकाउंट लेके चल रहे हैं, एज अ नॉमिनी एक हमारा हो जाएगा। अगर एक को कुछ हो भी जाता है तो दूसरा उसमें पैसों के भागीदार होता है, ठीक है ना। तो इसको हम नहीं भरते हैं अभी। तो आप यहाँ पे देखिए इधर सिग्नेचर करने हैं, तो साइन आपको कैसे करनी है, सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेंट, फिर एक स्लैश डाल देना, फिर सेकंड एप्लीकेंट, सेम इधर फर्स्ट एप्लीकेंट स्लैश डाल के सेकंड एप्लीकेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको साइन कर देने हैं। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको पूरा SBI का जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।